कुंभ राशि वालों, रुक जाइए। इस वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। आपके आसपास परिस्थितियां तेजी से बदलने वाली हैं और एक ऐसा फोन कॉल, एक ऐसी सूचना या अचानक आई खबर आपके सामने आ सकती है जिसे सुनकर कुछ पल के लिए आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। खासकर अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार कोई अनजानी बेचैनी, चिंता या यह एहसास आ रहा है कि कुछ बदलने वाला है, तो इस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिए। क्योंकि कुंभ राशि वालों, आपकी जिंदगी में एक ऐसी घटना का संकेत दिखाई दे रहा है जिसका संबंध अचानक मिलने वाली खबर या सूचना से हो सकता है। और ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई निश्चित दुर्घटना होने वाली है। ये एक ज्योतिषीय संकेत और आध्यात्मिक व्याख्या है। लेकिन अगर ये बात आपके जीवन की किसी परिस्थिति से जुड़ती है तो इसे एक संकेत की तरह लेकर शांत दिमाग से आगे बढ़िए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है, वो कॉल किसका हो सकता है? उसमें ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो आपकी पूरी सोच बदल दे? और ये घटना आखिर कब तक आपके सामने आ सकती है? कुंभ राशि वालों, हो सकता है ये कॉल आपके परिवार, किसी पुराने परिचित, नौकरी, व्यापार, पैसे या किसी लंबे समय से अटके मामले से जुड़ा हो। कोई ऐसा व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क कर सकता है जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। कोई पुराना मामला अचानक दोबारा सामने आ सकता है, या ऐसी खबर मिल सकती है जो आपकी आगे की योजना को पूरी तरह बदल दे। और यही वजह है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कुंभ राशि से हैं और भगवान महादेव पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस समय सबसे ज्यादा परेशान होता है उसी समय उसके जीवन में बदलाव का रास्ता भी खुल रहा होता है। अब ध्यान से सुनिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत उस अचानक आने वाली सूचना में छिपा हो सकता है। फोन की घंटी बज सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है, या ऐसी बात सामने आ सकती है जिसके कारण आपको तुरंत कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, घबराना नहीं है। अगर अचानक कोई कॉल आता है तो पहले पूरी बात ध्यान से सुनिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को सत्यापित कीजिए और उसके बाद ही कदम उठाइए। क्योंकि कुंभ राशि की सबसे बड़ी ताकत है अलग सोचने की क्षमता, परिस्थितियों को दूर से समझना और मुश्किल समय में भी व्यावहारिक समाधान निकालना। इसलिए अचानक आई किसी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी स्थिति को समझना आपके लिए सबसे जरूरी होगा। और अगर आपको लग रहा है कि यह बात आपके जीवन से जुड़ रही है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप समझ सकते हैं कि यह अचानक आने वाली खबर आपके जीवन के किस क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है जो खबर शुरुआत में आपको परेशान कर दे वही आगे चलकर किसी बड़े बदलाव का कारण बन जाए। हो सकता है ये खबर परिवार से जुड़ी हो, किसी पुराने रिश्ते या परिचित से जुड़ी हो, काम, धंधे या पैसों से जुड़ी हो, या फिर किसी ऐसे मामले से जुड़ी हो जिसका समाधान आप काफी समय से चाहते थे। इसलिए कुंभ राशि वालों, सावधान जरूर रहिए, लेकिन डरे बिल्कुल नहीं। महादेव पर विश्वास रखिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और आने वाली किसी भी अचानक परिस्थिति का सामना शांत मन से कीजिए। और एक बार फिर कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आज की इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है और आगे जो संकेत सामने आने वाला है वही बताएगा कि आपके जीवन में आने वाली ये अचानक खबर आखिर किस दिशा में बदलाव का इशारा कर रही है। कभी कभी जिंदगी में कोई बड़ी घटना होने से पहले कोई आवाज नहीं आती, कोई साफ संकेत नहीं मिलता। बस अचानक ऐसा लगता है जैसे हवा का रुख बदल गया हो, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी भीतर कहीं कुछ कह रहा हो, सावधान रहो, अब कुछ बदलने वाला है। और अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अचानक किसी अनजान बात को लेकर बेचैनी होने लगती है, फोन की घंटी बजने से पहले ही मन किसी खबर की कल्पना करने लगता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल बार बार आता है जिससे लंबे समय से कोई बात नहीं हुई, तो इस वीडियो को अभी छोड़िए मत। क्योंकि आज जो बात सामने आने वाली है वह केवल किसी सामान्य भविष्यवाणी की तरह नहीं है। ये उस संकेत के बारे में है जो एक ऐसी खबर से जुड़ा हो सकता है जिसकी आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? जिस घटना का संकेत दिखाई दे रहा है उसका असर केवल एक पल के लिए नहीं होगा,
उसके बाद आपको किसी पुराने मामले, पुराने व्यक्ति या लंबे समय से रुके हुए फैसले के बारे में दोबारा सोचना पड़ सकता है। शायद इसी वजह से पिछले दिनों आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद आपने किसी काम को टाल दिया, शायद किसी व्यक्ति से बात करने का मन हुआ लेकिन आपने फ़ोन नहीं किया, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि अचानक आपका ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जाने लगा, जैसे आपको किसी कॉल का इंतज़ार हो। लेकिन यहाँ पहला रहस्य शुरू होता है। हर कॉल ज़रूरी नहीं कि बुरी खबर लेकर आए। कुछ कॉल ऐसी होती हैं जो डर पैदा करती हैं, लेकिन बाद में वही किसी बंद दरवाजे की चाबी बन जाती हैं। और आज की बात में सबसे बड़ा संकेत इसी अंतर से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति था जो कई दिनों से अपने जीवन में एक अजीब ठहराव महसूस कर रहा था। बाहर से सब सामान्य था, वह रोजमर्रा के काम कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन भीतर से उसे लग रहा था कि कोई चीज अधूरी है। एक रात उसका फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर ऐसा नाम था जिसे देखकर वह कुछ सेकंड तक फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी जिंदगी के उस हिस्से से जुड़ा था जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। कॉल उठी, सिर्फ कुछ शब्द बोले गए, लेकिन उन कुछ शब्दों ने अगले कई दिनों की दिशा बदल दी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या कहा गया था। यहीं पर इस कहानी का पहला रहस्य खुलता है। कॉल किसी नुकसान की खबर नहीं थी, वह एक पुराने मामले के फिर से सामने आने का संकेत थी। ऐसा मामला जिसे वह व्यक्ति लगभग समाप्त मान चुका था। और यही बात आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी जिंदगी में जो अध्याय हम बंद समझ लेते हैं, वही अध्याय किसी अचानक संदेश, फोन कॉल या किसी व्यक्ति की वापसी के माध्यम से दोबारा खुल जाता है। इसलिए अगर इन दिनों आपके जीवन में कोई पुराना विषय अचानक फिर से चर्चा में आने लगे, तो उसे तुरंत संयोग समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वही वो कड़ी हो जिसकी तरफ आज का संकेत इशारा कर रहा है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात मैंने आपको बताई ही नहीं है। इस घटना से पहले एक छोटा सा संकेत दिखाई दे सकता है, और वह संकेत बाहर से इतना सामान्य होगा कि अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। किसी का अचानक आपका हाल पूछना, किसी पुराने व्यक्ति का नाम सामने आना, फोन में किसी पुराने नंबर का दिखाई देना, या ऐसी खबर मिलना जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। इनमें से कोई एक चीज आपके सामने आ सकती है, और उस समय आपका पहला भाव शायद डर नहीं बल्कि एक अजीब पहचान का होगा। जैसे मन कहेगा ये पहले भी कहीं महसूस हुआ है। यही वह क्षण होगा जहां आपको जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है उसमें केवल एक कॉल की बात नहीं है। उस कॉल के पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका भी दिखाई देती है, और वह व्यक्ति आपके सामने सीधे नहीं आएगा। पहले उसकी खबर आएगी, फिर उसका संकेत मिलेगा, और उसके बाद एक ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे आपने बहुत समय पहले अपने मन से लगभग निकाल दिया था। लेकिन क्या यह घटना आपके पक्ष में होगी, या ये वही मोड़ होगा जहां आपको अपने किसी पुराने फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी? इसका जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आगे आने वाला संकेत पूरी तस्वीर बदल सकता है। अगर आपके भीतर कहीं ये भावना है कि पिछले संघर्ष व्यर्थ नहीं थे, तो इस बात को अपने मन में रखिए। किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कीजिए, आज जब भी आपका फोन बजे, कोई संदेश आए या कोई पुराना नाम अचानक सामने दिखाई दे, एक पल रुककर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बड़ी घटनाएं शोर के साथ नहीं आती, वे सिर्फ एक छोटी सी आवाज से शुरू होती हैं। एक घंटी, एक संदेश, या किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। और सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि जिस कॉल की बात हो रही है उसका संबंध केवल आपके अतीत से नहीं, आपके आने वाले फैसले से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस आने वाले संदेश या कॉल को समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, हर अचानक आने वाली खबर का मतलब तुरंत फैसला लेना नहीं होता। कुछ खबरें केवल दरवाजा खोलती हैं, अंदर क्या है ये देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा है। एक तरफ मन कहता है अब सब पीछे छोड़ दो, दूसरी तरफ कोई अनकही आवाज कहती है अभी कहानी पूरी नहीं हुई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी व्यक्ति से बात किए बिना भी आपको लगता है कि वो आपको याद कर रहा होगा, या किसी पुराने मामले को भूलने की कोशिश करते हुए अचानक उसी घटना की कोई छोटी सी याद सामने आ जाती है? यही वह दूसरा संकेत है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जिस घटना का संकेत मिल रहा है उसमें एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ दिखाई देता है जिसने पहले आपकी बात को पूरी तरह समझा नहीं था। उस समय आपने शायद बहुत कुछ सहकर भी चुप रहना चुना था,
आपने अपनी सफाई देने की कोशिश की होगी, शायद आपने किसी को समझाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपनी सोच में इतना उलझा हुआ था कि उसने आपकी सच्चाई को उस समय स्वीकार नहीं किया और अब परिस्थिति बदल रही है। एक कहानी याद आती है। एक महिला कई महीनों से अपने परिवार के एक पुराने विवाद को लेकर परेशान थी। बाहर से वह सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन जब भी फोन की घंटी बजती उसके भीतर हल्की घबराहट पैदा हो जाती। उसे लगता था कि शायद फिर कोई समस्या सामने आने वाली है। एक दिन दोपहर के समय उसे एक कॉल आया। सामने वाला व्यक्ति वही था जिससे उसका काफी समय से कोई संपर्क नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई पुरानी शिकायत फिर शुरू होने वाली है, लेकिन फोन पर जो बात कही गई उसने उसकी पूरी सोच बदल दी। सामने वाले ने पहली बार स्वीकार किया कि उस समय गलती उसकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक ऐसी जानकारी भी बताई जिसे सुनने के बाद महिला को समझ आया कि इतने महीनों तक जो कुछ वो अपने खिलाफ समझ रही थी उसकी तस्वीर पूरी तरह वैसी थी ही नहीं। अब इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा मामला है जहां आपने बिना गलती के खुद को दोषी मान लिया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया? या कोई ऐसा रिश्ता है जहां आपने बहुत कुछ सहा लेकिन बदले में आपको वही समझ नहीं मिली जिसकी आपको उम्मीद थी? अगर ऐसा है तो आज का संकेत केवल घटना की तरफ नहीं बल्कि उस गलतफहमी के खत्म होने की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक और मोड़ है, क्योंकि जब सच सामने आता है तब हर व्यक्ति खुश नहीं होता। कुछ लोग परेशान भी होते हैं। और यही तीसरा रहस्य है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपकी स्थिति बदलना पसंद न आए। वह खुलकर विरोध नहीं करेगा। वह सीधे आपके सामने खड़ा होकर यह नहीं कहेगा कि वो आपके रास्ते में है। इसके बजाय वो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता के नाम पर, और कभी ये कहकर कि इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको इस समय डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन आपकी शांति बढ़ा रहा है और कौन बार बार आपके मन में संदेह पैदा कर रहा है। क्योंकि आने वाला समय आपको लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को पढ़ना सिखा सकता है। और शायद इसी वजह से एक अचानक कॉल आपके लिए सिर्फ सूचना नहीं होगी, वह एक परीक्षा भी हो सकती है। फोन बजेगा, आप स्क्रीन देखेंगे, कुछ क्षण के लिए मन में पुरानी यादें लौटेंगी। आपके पास कॉल उठाने या कुछ देर रुकने का विकल्प होगा, और उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी। अगर दिल बहुत तेज धड़कने लगे तो तुरंत कोई निष्कर्ष मत निकालिए, पहले सुनिए, पूरी बात समझिए, क्योंकि आधी जानकारी अक्सर पूरी सच्चाई से ज्यादा डरावनी लगती है। और अब एक ऐसी बात सामने आ रही है जिसे अभी तक हमने छुआ भी नहीं था। इस आने वाली घटना का संबंध केवल किसी पुराने व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसका संबंध आपके किसी रुके हुए काम, पैसे, दस्तावेज, परिवार के निर्णय या लंबे समय से टल रही बातचीत से भी जुड़ सकता है। यानी जिस कॉल का इंतजार आपको शायद पता भी नहीं है कि आप कर रहे हैं, वो आपके जीवन के दो अलग हिस्सों को जोड़ सकती है। एक हिस्सा अतीत का और दूसरा आने वाले समय का। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा उत्तर सामने नहीं आया है, क्योंकि उस घटना के बाद आपको एक फैसला लेना पड़ सकता है। और उस फैसले में आपकी भावनाएं आपको एक दिशा में ले जाएंगी, जबकि आपकी समझ दूसरी दिशा दिखाएगी। यही वो जगह होगी जहां आपको अपने पुराने अनुभव को याद रखना होगा। जिसने आपको कभी कमजोर समझा था उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। जिसने आपकी कीमत नहीं समझी उसके सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आने वाला परिवर्तन शोर करके नहीं आएगा, वो आपके फैसले से दिखाई देगा। और शायद कुछ दिनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिस कॉल से आपको पहले डर लगा था, वही कॉल आपके जीवन के एक पुराने बोझ को हटाने की शुरुआत बन गई थी। लेकिन उससे पहले एक आखिरी संकेत आना बाकी है, और वह संकेत किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, आपके अपने भीतर से आएगा। जब वह क्षण आएगा, आपको पहली बार महसूस होगा कि डर कम हो रहा है और उसके स्थान पर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा है। और यही विश्वास हमें उस घटना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के करीब ले जाएगा। लेकिन उस विश्वास के आने से पहले एक और बात समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार इंसान जिस चीज को अचानक हुआ बदलाव समझता है, उसकी तैयारी उसके जीवन में बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है। आपके साथ भी शायद ऐसा ही कुछ चल रहा है। कुछ दिनों से किसी एक बात को लेकर आपका मन बार बार उसी जगह लौट रहा है। आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं, कहते हैं कि अब इस विषय को भूल जाना चाहिए। लेकिन फिर अचानक कोई छोटी
सी घटना उसी बात को वापस सामने ले आती है। कभी किसी का नाम सुनाई देता है, कभी कोई पुराना संदेश दिखाई देता है, कभी किसी जगह से गुजरते हुए पुरानी याद लौट आती है, और कभी बिना किसी कारण के दिल कहता है कुछ होने वाला है। इस एहसास को तुरंत डर का नाम मत दीजिए, क्योंकि आज का संकेत भय पैदा करने से ज्यादा आपको तैयार करने के बारे में है। याद रखिए, अगर कोई अचानक कॉल आती है तो उसका मतलब यह नहीं कि कोई अनहोनी निश्चित है। कभी कभी आपातकालीन स्थिति केवल इतनी होती है कि किसी फैसले को अब और टाला नहीं जा सकता। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक व्यक्ति की बात आपको बताता हूं। वह कई महीनों से अपने एक पुराने निर्णय को लेकर पछता रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने उस समय अलग फैसला लिया होता तो आज उसकी जिंदगी बिल्कुल दूसरी होती। फिर एक सुबह उसका फोन आया। कॉल करने वाला व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने उस समय वह कागज संभाल कर नहीं रखा होता तो आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, क्योंकि जिस चीज को उसने बेकार समझकर संभाल कर रखा था वही अब सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण बन चुकी थी। सोचिए, कभी कभी जिसे हम मामूली समझकर किनारे कर देते हैं वही आगे चलकर सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसीलिए अगर आपके पास इन दिनों कोई पुराना दस्तावेज, पुराना संदेश, कोई महत्वपूर्ण जानकारी या किसी पुराने मामले से जुड़ी चीज है तो उसे लापरवाही से नष्ट या नजरअंदाज मत कीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार होने वाला है, बल्कि इसलिए कि समझदारी हमेशा डर से बेहतर होती है। और अब यहाँ एक भावनात्मक बदलाव आता है। जिस व्यक्ति को आपने कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझा था, वही व्यक्ति शायद आने वाले समय में आपके सामने बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दे। शायद वो आपसे मदद मांगे, शायद अपनी गलती स्वीकार करे, शायद कोई ऐसी जानकारी दे जिसकी आपको लंबे समय से जरूरत थी, या फिर शायद बिल्कुल सामने ना आए लेकिन उसके किए हुए किसी पुराने काम का सच आपके सामने आ जाए। इनमें से कौन सा रास्ता खुलेगा ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन संकेत एक बात की तरफ जरूर इशारा कर रहा है। पुरानी स्थिति उसी रूप में नहीं रहने वाली। और यही बात कुछ लोगों के लिए राहत होगी, क्योंकि आपने शायद बहुत लंबे समय तक खुद को समझाया कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन दिल हमेशा वही नहीं मानता जो दिमाग कहता है। कभी कभी मन को क्लोजर नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ सच्चाई चाहिए होती है। और जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान को बदला लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे सिर्फ यह एहसास होता है कि अब मुझे सब समझ आ गया। यही बदलाव आपके भीतर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, राहत के तुरंत बाद एक चेतावनी भी आती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक वापस आता है, कोई पुराना अवसर अचानक सामने आता है, या कोई ऐसा प्रस्ताव मिलता है जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया था, तो केवल भावनाओं में बहकर हाँ मत कहिए। पहले उसके पीछे की पूरी बात समझिए, क्योंकि कभी कभी सही अवसर गलत समय पर आता है, और कभी कभी डरावना दिखने वाला अवसर ही आगे चलकर सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। आपके सामने आने वाली स्थिति शायद ऐसी ही होगी। पहली नजर में लगेगा कि समस्या है, दूसरी नजर में लगेगा कि इसमें कोई संभावना छिपी है, और तीसरी बार जब आप पूरी तस्वीर देखेंगे तब समझ आएगा कि असली निर्णय क्या है। अब उस तीसरे व्यक्ति की कहानी याद कीजिए जिसके बारे में हमने पहले संकेत दिया था। वह व्यक्ति बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता था, लेकिन एक बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। उसे लगता था कि उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका कोई जवाब कभी नहीं मिलेगा। फिर एक दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उस खबर ने उसका अतीत नहीं बदला, लेकिन उसने उसके भविष्य के लिए एक रास्ता खोल दिया। और यही सबसे बड़ा अंतर है। हर पुरानी चोट का इलाज पुराने व्यक्ति से माफी मांगवाना नहीं होता। कभी कभी इलाज ये होता है कि जिंदगी आपको वहां पहुंचा दे जहां उस व्यक्ति की जरूरत ही न रहे। शायद आने वाली घटना भी आपको इसी दिशा में धकेले। और अब ध्यान से सुनिए, जिस कॉल का संकेत शुरुआत से दिया जा रहा है उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। ये केवल कौन फोन करेगा का सवाल नहीं है। असल सवाल है उस कॉल के बाद आपके सामने कौन सा दरवाजा खुलेगा, क्योंकि संकेत यह बता रहा है कि कॉल के तुरंत बाद एक निर्णय की स्थिति बन सकती है, और वह निर्णय आपकी भावनाओं से नहीं आपकी समझ से लिया जाना चाहिए। अगर उस समय आपके मन में घबराहट हो तो कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, पूरी बात सुनिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं डर के कारण फैसला कर रहा हूं या सच को समझकर? क्योंकि यही सवाल आगे आने वाली पूरी घटना का रुख बदल सकता है।
और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक संकेत अचानक बहुत स्पष्ट होने वाला है। वह संकेत छोटा होगा, लेकिन उसके बाद आपको पहली बार महसूस होगा कि शायद ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। और जब वह संकेत सामने आएगा, तब हमें उस बड़ी घटना के असली कारण की तरफ बढ़ना होगा। और अब वह संकेत सामने आता है जिसे पहचानना शायद सबसे कठिन है, क्योंकि वह किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं आएगा। वो बहुत सामान्य दिखाई देगा। आप अपने किसी काम में व्यस्त होंगे, शायद मोबाइल आपके पास रखा होगा, शायद आप किसी पुराने संदेश को देख रहे होंगे या किसी ऐसे काम के बारे में सोच रहे होंगे जिसे काफी समय से टालते आ रहे हैं। तभी अचानक किसी व्यक्ति का नाम सामने आएगा। हो सकता है कोई संदेश आए, हो सकता है किसी परिचित से उसी व्यक्ति की चर्चा हो जाए, या फिर ऐसी जानकारी सामने आए जो सीधे उसी पुराने विषय से जुड़ी हो जिसे आप बंद समझ चुके थे। और उस पल आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी, डर नहीं बल्कि पहचान। जैसे मन कहे यही वह बात है जिसका मुझे इंतजार था। लेकिन यहीं पर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि संकेत और निष्कर्ष में बहुत फर्क होता है। जो सामने आया है उसे ध्यान से देखना है, समझना है और फिर फैसला लेना है। एक व्यक्ति की कहानी यहाँ बहुत कुछ समझाती है। वह लंबे समय से एक जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे कई बार लगा कि अब कुछ नहीं होगा। उसने अपने मन को समझा लिया कि शायद उसका सवाल कभी हल नहीं होगा। फिर एक शाम अचानक फोन आया। सामने वाला व्यक्ति बहुत सामान्य तरीके से बात कर रहा था, लेकिन उसके शब्दों में एक ऐसी जानकारी छिपी थी जिसने पुराने मामले को बिल्कुल दूसरी दिशा दे दी। पहले व्यक्ति को लगा कि यह सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन अगले दिन एक दूसरा संदेश आया, फिर एक तीसरा संपर्क हुआ और तब उसे समझ आया कि पहली कॉल अकेली नहीं थी, वह एक श्रृंखला की शुरुआत थी। यही कारण है कि अगर आपके जीवन में कोई अचानक खबर आती है तो केवल उस खबर को मत देखिए, उसके बाद क्या होता है उसे भी देखिए, क्योंकि कभी कभी पहला संकेत केवल अगले संकेत का रास्ता खोलता है। और अब बात आती है उस व्यक्ति की जो आपकी परिस्थिति को प्रभावित कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो, वह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको अपनी तरह से बचाना चाहता हो, लेकिन उसकी सलाह आपकी स्थिति को और उलझा दे। इसलिए आने वाले समय में हर सलाह को आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए। सुनिए जरूर, लेकिन अंतिम फैसला अपने विवेक से कीजिए। आपने बहुत कुछ सहकर अपनी समझ बनाई है। जिस दर्द से आप गुजरे हैं उसने आपको कमजोर नहीं किया, उसने आपको लोगों को पहचानना सिखाया है, और शायद आने वाली घटना उसी सीख की परीक्षा होगी। अब एक और बात सामने आती है, अगर आने वाले दिनों में किसी जरूरी काम को लेकर अचानक जल्दी करने का दबाव बनाया जाए तो बिना पूरी जानकारी के कोई वादा मत कीजिए। अगर कोई आर्थिक मामला सामने आए तो कागज पढ़े बिना भरोसा मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको तुरंत निर्णय लेने को कहे तो थोड़ा समय मांगिए, क्योंकि भविष्यवाणी का सबसे उपयोगी हिस्सा डर पैदा करना नहीं बल्कि सावधानी सिखाना है। और आज का संकेत भी आपको इसी सावधानी की तरफ ले जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक सकारात्मक बात भी दिखाई देती है। आप जिस चीज को बहुत समय से अपने खिलाफ समझ रहे थे उसमें बदलाव की संभावना बन रही है। कोई रुका हुआ काम फिर से गति पकड़ सकता है, किसी पुराने संपर्क से उपयोगी जानकारी मिल सकती है, किसी व्यक्ति की सोच आपके प्रति बदल सकती है, या फिर आपको ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपका मन हल्का हो जाए। याद रखिए, बड़ी राहत हमेशा बड़ी आवाज के साथ नहीं आती। कभी कभी राहत सिर्फ एक वाक्य होती है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और यही वाक्य शायद आपको आने वाले समय में किसी न किसी रूप में सुनने को मिले। लेकिन अब वो बात जिसके लिए हमने शुरुआत से इंतजार किया है उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। आपातकालीन कॉल का असली अर्थ केवल यह नहीं कि फोन बजेगा। असली संकेत यह है कि कोई ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जिसमें आपको पुराने डर और नए अवसर के बीच चुनाव करना होगा। और यही चुनाव आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, क्योंकि यदि आप डर के कारण पीछे हटे तो पुरानी स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन अगर आपने बिना जल्दबाजी किए सच्चाई को समझा तो वही परिस्थिति आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकती है। और यहाँ एक बहुत गहरा भावनात्मक मोड़ है। जिस चीज के लिए आपने कभी किसी और से जवाब मांगा था उसका जवाब शायद अब आपको किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं चाहिए होगा। आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वास्तविक परिवर्तन है। दूसरों का व्यवहार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। और शायद आने वाली घटना आपको पहली बार ये एहसास कराएगी कि आप उस पुराने डर से बहुत आगे निकल चुके हैं।
लेकिन अभी अंतिम रहस्य बाकी है, क्योंकि उस कॉल या खबर के बाद जो दूसरा संकेत आएगा वही तय करेगा कि यह घटना केवल एक सूचना थी या आपकी जिंदगी में शुरू हो रहे किसी बड़े बदलाव का दरवाजा। और उस दूसरे संकेत को पहचानना बहुत जरूरी होगा। वह किसी इंसान के शब्दों में छिपा हो सकता है, किसी कागज में, किसी संदेश में, या शायद किसी ऐसे अवसर में जिसे आप पहली नज़र में बिल्कुल साधारण समझकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वही साधारण सी चीज़ आगे चलकर असाधारण साबित हो सकती है। इसलिए अगले मोड़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब कहानी अनुमान से निकलकर उस जगह पहुंच रही है जहां आपको अपने जीवन के किसी वास्तविक निर्णय से जुड़ा संकेत दिखाई दे सकता है। और शायद तब आपको समझ आएगा कि जिस कॉल से शुरुआत में डर लग रहा था, वही कॉल आपको किसी ऐसी सच्चाई के सामने लाने वाली थी जिसका इंतजार आपको खुद भी नहीं था।